Assalamu alaikum everybody and welcome to prima.pk. Today we will be doing the daily test 24, that is our past paper 2022 of Balochistan. My name is Tahreem Gardizi and my MDCAT score was 176 out of 200, and today I will be doing this discussion. So starting with our question number 1, it is choose the correct spelling from the given words. The word is patriarchal, ठीक है, and the correct spelling is alpha. So alpha is the right option. नेक्स्ट इज़ द एंटोनिम ऑफ असाइलम इज़, तो असाइलम का मतलब होता है सिक्योरिटी या रिफ्यूज, प्रोटेक्शन वाले उसमें आ जाते हैं सेफ्टी या प्रोटेक्शन, ठीक है. एंड एंटोनिम उसने ऑपोजिट पूछा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चार्ली होगा, दैट इज़ डेंजर, ठीक है. सेफ्टी या प्रोटेक्शन का एंटोनिम डेंजर ही होता है. नेक्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो चार्ली आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आप ऑप्शंस देख लें. प्रपोजिशन का रॉन्ग यूज़ हुआ है, कहीं इन यूज़ किया हुआ है, कहीं विद यूज़ किया हुआ है. चार्ली में आपके पास एट यूज़ हुआ है, शी इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश. और अगर हम डेल्टा की बात करें तो उसमें उन्होंने वेल यूज़ किया हुआ है गुड की जगह. सो वेल इज़ कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है. गुड की कंपैरेटिव फॉर्म है वेल, एंड यू कांट यूज़ इट अनलेस और अनटिल देयर इज़ अ कंपैरिजन इन्वॉल्व्ड. एंड सिंस आपके पास डेल्टा में कोई कंपैरिजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वेल यूज़ नहीं कर सकते विदाउट एनी कंपैरिजन, ठीक है. सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक है. तो आपने पंक्चुएशन करेक्ट वाला सेंटेंस चूज़ करना है. अल्फ़ा और बीटा में कॉमा यूज़ नहीं हुआ हुआ, नोटिफिकेशन के बाद कॉमा यूज़ होना चाहिए था, ठीक है. अगर हम चार्ली को देखें तो वहाँ उन्होंने नोटिफिकेशन के बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है. इट इज़ नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है. तो जब इंटरोगेशन नहीं है, सो यू कांट यूज़ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है. डेल्टा इज़ द करेक्ट वन, उसने नोटिफिकेशन के बाद कॉमा यूज़ किया हुआ है, इट के बाद फुल स्टॉप, ठीक है. सो दिस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन. Next is choose the correct form of verbs to be filled in the blanks. I dash with my parents, ठीक है. तो I lives with my parents इस नहीं हो सकता. I is living भी नहीं हो सकता. I के साथ is नहीं am लगेगा. I shall living भी नहीं हो सकता. I shall be living हो सकता था, ठीक है, लेकिन shall living doesn't make sense. तो I am living, beta is the right option. I am living with my parents, this is the right option. Next is the melody is डैश नॉट एनर्जेटिक लाइक द हिम्स इन द चर्च, ठीक है. तो नॉट एनर्जेटिक, इसका मतलब यहाँ पे आपने डैश में कोई ऐसा वर्ड फिल करना है दैट हैज़ एन अपोजिट मीनिंग ऑफ एनर्जेटिक, ठीक है. सो आप अपने ऑप्शंस में चेक करें. सो प्लेनेटिव अल्फ़ा, ये आपका राइट ऑप्शन है. द मेलोडी इज़ प्लेनेटिव, नॉट एनर्जेटिक लाइक द हिम्स इन द चर्च. प्लेनेटिव का मतलब अगर हम देखें, सो इट मीन्स सैड और एक्सप्रेसिंग सॉरो. तो इसका मतलब कि जो आपके पास मेलोडी थी दैट वाज सैड, ठीक है, नॉट एन एनर्जेटिक वन, ठीक है, जिस तरह हिम्स होते हैं चर्च के, ठीक है. सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट टेंस ऑप्शन इन द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. व्हेन आई ओपनड माई आईज आई डैश अ स्ट्रेंज साइट. व्हेन आई ओपनड माई आईज आई एम सीइंग. व्हेन आई ओपनड आप लिख रहे हैं, फिर आप एम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. सिंस आप पास्ट टेंस यूज़ करें, ठीक है, आपने ओपनड यूज़ किया तो आप वॉज यूज़ कर सकते थे, लेकिन दैट डजंट सूट हियर आइदर, ठीक है. अगला हम ऑप्शन देखें तो व्हेन आई ओपनड माई आईज आई हैव बीन अ स्ट्रेंज साइट, तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आई वॉज सीन अ स्ट्रेंज साइट भी नहीं हो सकता. आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज माई नेबर्स डैश सो लाउडली लास्ट नाइट दैट दे डैश ऑल अवेक अंटिल द आफ्टर मिड नाइट, ठीक है. सो इसमें आपके पास बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. माई नेबर्स वर शाउटिंग, लास्ट नाइट की बात हो रही है तो आर शाउटिंग नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है. तो माई नेबर्स वर शाउटिंग सो लाउडली लास्ट नाइट दैट दे केप्ट ऑल अवेक अंटिल द मिड नाइट. उन्होंने सारों को जगाए रखा, ठीक है. So beta is the right option. Next is bread and butter is what the poor dash today. Which of the following is the correct fill in the blank? तो हम देखें bread and butter is what the poor dash today. Poor need today, ठीक है. needs नहीं यूज़ होगा, since यहाँ पे आप poor इस तरह यूज़ नहीं करें. You are not representing a person by using the word poor, बल्कि आप एक class of people को represent कर रहे हो, all the poor community, ठीक है. You are representing them using this single word poor, ठीक है. So you will use need here, needs नहीं आएगा, ठीक है. अगर हम इसकी explanation पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर इज़ अ सिंगुलर फ्रेज representing a single concept of item, ठीक है. So it is followed by is, which is a singular verb. However, poor is a plural subject, so it should be followed by a plural verb, which is need, ठीक है. Next is correct the given sentence. I like cats, I hate dogs, ठीक है. These are two sentences. When you want to join them, so you can't join them using a comma, ठीक है. You need a conjunction to join them. तो आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा एंड चार्ली में there is no conjunction, but in delta you do have a conjunction. Both these clauses are independent clauses, ठीक है. So आप उसे coordinating conjunction से join कर सकते हैं, fan boys. अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे appropriate conjunction आप यूज़ कौन सा करेंगे. Since आप बता रहे हैं I hate, I like this and I hate this, ठीक है. तो आप यूँ नहीं कहेंगे आई हेट दिस एंड आई लाइक दिस, नहीं, आप कहेंगे आई लाइक कैट्स बट आई हेट डॉग्स, ठीक है. सो आप इस तरह इस सेंटेंस में बट यूज़ करेंगे. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. चूज़ द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज द सेंटेंस आई विल नॉट टॉलरेट दिस रूडनेस, ठीक है. सो इन द सेंटेंस इट्स सेइंग
दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट हिज रूडनेस, नॉट सॉरी दिस नहीं है, हिज लिखा हुआ है, ठीक है. सो अल्फा ऑप्शन देखिए, आई विल नॉट पुट अप फॉर हिज रूडनेस, आई विल नॉट पुट अप विद हिज रूडनेस, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास पुट अप टू, पुट अप बाय लिखा हुआ है, दीज आर द रॉन्ग यूजेज ऑफ द प्रपोजिशंस, ठीक है. सो द राइट वन इज बीटा, आई विल नॉट पुट अप विद हिज रूडनेस. जो फ्रीजल वर्ब है दिस इज पुट अप विद, दिस मीन्स टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग. सो वो ऊपर भी सेंटेंस में यही कह रहा था कि आई विल नॉट टॉलरेट हिज रूडनेस, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है. द बाइबल सेज अ पर्सन comes from the earth and has to go back to earth, ठीक है. a person आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि you are generally saying about any person, ठीक है. you are not particularly saying about a specific person, ठीक है. सारे इंसानों की बात हो रही है तो आप a person यूज़ करोगे. अब बीटा में the person लिखा हुआ है एंड डेल्टा में भी the person है, you can't use the word the person here, ठीक है, because we are not specifying a particular person we are talking about, ठीक है. we are talking in general, ठीक है. so बीटा एंड डेल्टा तो आप यहीं एलिमिनेट कर लें. चार्ली में देखें द बाइबल सेज पर्सन, अब यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, ना आ यूज़ किया ना दा यूज़ किया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यू नीड टू यूज़ एन आर्टिकल अ पर्सन, ठीक है. सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कैरीज एरर, ठीक है. यू हैव टू टेल विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैरी द एरर. आई थिंक इट इज़ दे हु इज़ रॉन्ग, सो दे के साथ आप इज़ नहीं लगा सकते, आई थिंक इट इज़ दे हु आर रॉन्ग होगा, ठीक है. आई थिंक इट इज़ दे हु इज़ रॉन्ग बिल्कुल नहीं हो सकता. सो चार्ली इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वेयर देयर इज़ एन एरर, ठीक है. दे इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस दैट रिक्वायर्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. तो आप इज़ नहीं यूज़ करेंगे, उसके साथ आर यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सो दिस वर्ड इज़ एंड्रोमीडा, ठीक है, एंड इसकी करेक्ट स्पेलिंग इज़ डेल्टा. Next is do not hanker dash worldly pleasures. The correct preposition to be filled in it, if to be filled in is, ठीक है. So do not hanker after worldly pleasures, ठीक है. Beta is the right option. Do not hanker for नहीं हो सकता, to words about these are wrong, ठीक है. So it is do not hanker after worldly pleasures. The word after is the correct preposition to use. Hanker after is actually a common phrase that means to have a strong desire or longing for something. Therefore जो beta है that is the right option. Fill in the blank with the correct choice. Whatever she wants to do dash fine with me, ठीक है. whatever she wants to do the fine with me नहीं हो सकता, are fine with me भी नहीं हो सकता, ठीक है. were fine with me भी नहीं होगा, you need to use a singular verb here. तो आप यूज़ करोगे whatever क्योंकि she की बात हो रही है, whatever she wants to do is fine with me, ठीक है. so आप यहाँ पे is यूज़ करेंगे to establish a subject verb agreement, ठीक है. Whatever she wants to do is a subject of the sentence and the singular form of the verb to be is required to match the singular verb, ठीक है, to match the singular subject. So beta is the right option here. All children are silly people, ठीक है. For this we need to make a Venn diagram, ठीक है. आप इसको इस तरह डायग्राम बनाओगे कि children and silly people में आप कहोगे all children are silly people. So these are children and all children are silly people, ठीक है. Some silly people are rich people, तो some की बात हो रही तो हम कह रहे हैं some silly people are rich people, ठीक है. all rich people are big shots, तो आप यहाँ पे इसको यूँ कर दें all rich people are big shots. अब वो आपसे आगे कह रहा है which of the following, now the examiner is giving the conclusions and he's asking which of the following conclusions are correct, ठीक है. तो अगर आप फर्स्ट वन देख लें some silly people are children, this is the silly people, some silly people are children, ठीक है. सो दिस इज़ राइट. some rich people are children, तो अब देखिए rich and children का आपके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं है. rich people and children have nothing in common, so we can't say that some rich people are children, ठीक है. some silly people are big shots, तो these are the silly people, ठीक है. ये silly people हैं. this part of silly people is common in both rich and silly people, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिग शॉट, इसका पार्ट आ रहा है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. तो आपके पास इसमें अल्फा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज़ करेक्ट द फॉलोइंग एंड रीड द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है. ये आपको उन्होंने एक रेंज दे दी है नंबर्स की. उन्होंने कहा है कि एक्स वाई एंड जी आर 3 होल नंबर्स दैट आर लेस दैन 31 बट ग्रेटर दैन 23. तो 23 to 31 आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है. बट 23 and 31 themselves are not included, वरना वो यूँ करके कहता ग्रेटर दैन एन इक्वल टू, लेस दैन एन इक्वल टू. बट ही मैंशनड ओनली दैट 31 से आपके पास लेस होने चाहिए एंड ग्रेटर दैन 23. सो आप यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड 23 and 31 इन दिस लिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट अब वो कह रहा है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर,
ठीक है। तो अब आप इस लिस्ट में देख लें आपके पास प्राइम नंबर कौन सा आता है। 23 से आप आगे चलें। ओके, वन थिंग व्हेन आइडेंटिफाइंग व्हेन फाइंडिंग आउट द प्राइम नंबर्स, डू रिमेंबर वन थिंग दैट इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स आप एलिमिनेट करके ऑड नंबर्स पे जाएं। 25 5 के टेबल में आता है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 27 3 के टेबल में आता है, 9 में भी आता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 27 के बाद हम आ जाते हैं 29 पे। सो 29 किसी के टेबल में नहीं आता, 29 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक्स आपके पास 29 हो सकता है, अब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 30 इज़ इवन नंबर, इट इज़ नॉट प्राइम, और 31 आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 29 आ गया। देन वाई इज़ द लार्जेस्ट ऑड नंबर स्मॉलर देन 35। ठीक है, सो 35 से छोटा ऑड नंबर आपके पास है। अब आपके पास रेंज ही 31 तक आ रही है। ठीक है, 31 इज़ एन ऑड नंबर बट यू डोंट नीड टू ऐड इट। ठीक है, क्योंकि उसने आपके पास आपकी रेंज में 31 नहीं आ रहा। तो 31 से पीछे जाएँ 30, इट इज़ एन इवन नंबर। उससे पीछे जाएँ 29, तो वाई आपके पास 29 है, दैट इज़ व्हाट द लार्जेस्ट ऑड नंबर। ठीक है, देन z इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो z आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट यानी 24 23 24 अगला वर्ड है ना, आपने 24 से लिस्ट स्टार्ट की। 24 इज़ एन इवन नंबर, तो z आपके पास 24 आ रहा है बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट इज़ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट assuming that everything in it is assuming everything in it to be true, then decide which of the following which of the given suggested course of action logically follow I'm sorry and are worth pursuing. ठीक है, so you do have a statement, an invigilator catches a student trying to cheat for the third time in a professional exam. Okay, a student is giving exam and invigilator catches the student cheating and it is a third time. ठीक है, she caught her cheating. And course of action आपके पास क्या होगा, remove the student from the room and cancel his exam attempt. ठीक है, and third आपके पास second वाला आ रहा है, give the student another stern warning. ठीक है, इसका देखो, you caught a student cheating for the third time. ठीक है, this means first and second time आपने उसे warning दी, उस पर कोई असर नहीं हुआ. ठीक है, so do remember one thing, wherever there is a mistake, ठीक है, जब भी कहीं mistake होगी you need to punish. ठीक है, सो पनिशमेंट क्या होगी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एंड कैंसिल हिज एग्जाम। वन इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि आप उसे अगर एक और मौका दोगे तो उसने 2 मौके ऑलरेडी ज़ाया कर लिए हैं। ठीक है, दिस मीन्स कि थर्ड मौके का भी उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ही इज़ गोइंग टू चीट अगैन। ठीक है, सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ डायस्टेस या अमाइलेस एक्ट्स ऑन। ठीक है, तो डायस्टेस या अमाइलेस आपके पास एक्ट करता है स्टार्च पे, इसको ब्रेक डाउन कर देता है एंड फॉर्म कर देता है माल्टोस। ठीक है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू कंडेंसेशन। ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन इज़ एक्चुअली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस में आप क्या कर रहे होते हो, ब्रेक डाउन, मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। हाइड्रोलिसिस में आप वाटर यूज़ करके एक मोनोमर है, एक पोलीमर है, उसको आप मोनोमर्स में ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, एंड कंडेंसेशन में आप जो मोनोमर हैं उससे पोलीमर बना रहे होते हैं और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, सो दीज आर एंटेगोनिस्टिक ऑफ ईच अदर, दीज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग अबाउट सैचुरेटेड फैट्स, तो अल्फा में लिखा हुआ दे हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, तो सैचुरेटेड फैट्स डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर, इसी वजह से उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं। अगर उनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, तो कार्टिलेज इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंडोथीलियम epithelium, muscles, nerves are not connective tissue at all. ठीक है, cartilage एक connective tissue है, it is composed of cells called chondrocytes and an extracellular matrix that contain collagen and elastin fibers. ठीक है, it is tough but flexible tissue that provides support and cushioning to the joints and other structures in the body. So alpha option is the right one. A viron is designated as, so a viron is a complete virus particle. Charlie is the right option. नेक्स्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल विल बर्स्ट इन, एक सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, वो बर्स्ट हो जाएगी इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सिंस हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, सो सोल्यूशन जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम होती है आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, तो उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक है, अब वाटर वहाँ जाएगा जहाँ सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, वाटर वुड मूव टू सेल टू इक्वलाइज द कंसनट्रेशन कॉजिंग द सेल टू स्वेल एंड पोटेंशियली वो बर्स्ट हो जाएगा। अगर उसके अंदर सेल वॉल होती तो वो बर्स्ट ना होता, बट इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सो द सेल इज़ गोइंग टू बर्स्ट। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। लॉन्ग टर्म कंट्रोल सच इज़ रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेक्शुअल मेच्योरिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो हार्मोन्स इन चीज़ों को कंट्रोल करें, लॉन्ग टर्म कंट्रोल है। ठीक है, दिस इज़ हार्मोन्स। ठीक है, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन विच ब्लड ग्रुप बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट, तो ब्लड ग्रुप ए बी में आपके पास ए एंटीजन, अब देखें वो पूछ रहा है एंटीजन, उसने एंटीबॉडी नहीं पूछा। ठीक है, एंटीजन पूछ रहा है,
तो जो आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें आपके पास ए एंड बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स कैरियर मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल्स आर केमिकली कैरियर इन नेचर. विच मॉलिक्यूल्स आर केमिकली कैरियर इन नेचर, एक्चुअली वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है. तो हम कहते हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन्स होती हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है. सो आपके पास जो कैरियर्स हैं दैट ईड इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोज आर प्रोटीन्स. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. What proposed fluid mosaic model? Who proposed fluid mosaic model? ठीक है, तो सिंगर एंड निकलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज किया था. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. टू सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स आर, ठीक है, तो दो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स का वो आपसे पूछ रहे हैं. अमाइनो एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपके पास यू डू हैव कार्बन, इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, इस कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे आर ग्रुप होता है, दैट आर ग्रुप वेरीज, ठीक है. इन केस ऑफ ग्लाइसिन यहाँ पे अटैच होगा H, ठीक है, तो ग्लाइसिन बन जाएगा. और अगर यहाँ पे अटैच होगा CH3 तो आपके पास बन जाएगा एनालिन, ठीक है. सो आपके पास टू सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स आर ग्लाइसिन एंड एलानिन. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. The body which the animal which is not having soft body, so hirudo is an animal which is not having a soft body. Alpha is the right option, ठीक है. It is a genus of segmented worms commonly known as leeches. Leeches are not soft bodied animals, they as they have a cylindrical elongated body which is divided into segments, ठीक है. So it is an animal which is not having a soft body. Alpha is the right option. Stage of menstrual cycle that starts after ovulation, so that is secretory stage that starts after ovulation. Delta is the right option. Then animals have jointed legs and chitinous exoskeleton, तो arthropods की characteristic है, ठीक है. Beta is the right option. Similarity in structure and function of DNA and RNA provide the evidence that all organisms are monophyletic, ठीक है. Charlie is the right option, ठीक है. It refers to a group that indicates an ancestors or all of the descendants and thus share a common evolutionary linkage, ठीक है. हम कह रहे हैं सारे organisms के अंदर DNA and RNA का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर ही है, ठीक है. दिस प्रूव्स दैट ऑर्गेनिजम्स डू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, यानी उनकी एवोल्यूशनरी लीनिएज सेम ही आ रही है. सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेकेड वायरस? नॉन इन्वेलप्ड वायरस इज कॉल्ड नेकेड वायरस. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. माल्टोस इज अ डाइसेकेराइड. माल्टोस बनता किस तरह से है? दो अल्फा ग्लूकोसेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एंड व्हाट यू गेट इज़ अ माल्टोस. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. लिंगुअल लाइपेस इज सिक्रीटेड बाय एब्नर्स ग्लैंड होता है, ठीक है. इट सिक्रीट्स लिंगुअल लाइपेस. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. इट इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइपेस है तो वो क्या कर रहा है, वो आपके पास लिपिड की डाइजेशन करवा रहा होगा, ठीक है. इट इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटेड बाय द सीरस ग्लैंड्स इन द टंग के अंदर से रिलीज होता है, पर्टिकुलरली द वॉन एब्नर्स ग्लैंड लोकेटेड इन द सर्कमवेलेट एंड द foliate papillae. Therefore option Charlie is the correct one. Which protein establishes the matrix of bone and cartilage? तो collagen है, it forms the matrix in both bone and cartilage. Phenotypes of the phenotypes are possible for the human ABO blood group. तो ABO blood group है तो आपके पास phenotypes क्या हो सकते हैं? blood group A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है या O हो सकता है. So these are the 4 possible phenotypes, ठीक है. So beta is the right option. 4 phenotypes possible हैं. हिस्टामीन कॉज ब्लड वेसल्स. तो हिस्टामीन एलर्जिक रिएक्शन के रिजल्ट में बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से आपकी वेसल्स क्या हो जाती हैं? डायलेट, वेजोडाइलेशन हो जाती है हिस्टामीन की वजह से, ठीक है. एंड जब हम एंटी हिस्टामीन्स लेते हैं तो वो वापस वेजो कंस्ट्रक्शन की तरफ बॉडी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है. सो हिस्टामीन कॉजेज ब्लड वेसल्स टू डायलेट. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. विच इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. वैसे होता है कि अगर आपको कहीं इंजरी हो गई है ना, उस टाइम भी आपके पास हिस्टामीन रिलीज़ होती है, ठीक है. इन ऑर्डर टू मतलब वाइट ब्लड सेल्स आएंगे एंड डिफेंस मैकेनिज्म को करने के लिए उस टाइम भी आपकी बॉडी में हिस्टामीन रिलीज़ होती है. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या चीज़ सही है? ठीक है. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है. रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ SCR. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन लाइसोसोम का फंक्शन है, ठीक है. सो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विद इन द न्यूरॉन, दे मॉड्यूलेट द एक्साइटेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? रेड लाइट अगर प्लांट को देंगे तो आपकी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो फोटो सिस्टम है वो दोनों फोटो सिस्टम्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. 680 आपके पास PS1 जो होता है जो 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, PS2 680 एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है. सो आपके पास रेड लाइट मतलब आपके पास फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम तब होगी जब आपको प्लांट को रेड लाइट देंगे. रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 670 नैनोमीटर होती है, ठीक है. सो 670, 680 एंड 700 दे आर क्वाइट नियर टू ईच अदर, ठीक है. सो बीटा इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, किसके अंदर सेल वॉल नहीं है, सो माइक्रोप्लाज्मा इट इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड इट डज नॉट हैज़ अ सेल वॉल, ठीक है. So delta is the right option. Next is poliovirus is an example of, it is a spherical virus, alpha is the right option, ठीक है. एवरेज स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर आपके पास कितना होता है, 20 to 150 मिलियन होते हैं इन अ मिलीलीटर, ठीक है. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. विच एंड हु डिस्कवर्ड गोल्जी अपैरेटस, तो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया इन 1898, ठीक है. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस, तो आपके पास हर्पीज़ है, एडिनो है, पॉक्स वायरस है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. द टेम्परेचर एट विच इनएक्टिव एंजाइम रीगेन्स इट्स फंक्शन, तो वो आपके पास मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है एट विच द एंजाइम्स बिगिन टू डीनेचर, ठीक है. सो मिनिमम टेम्परेचर वो होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हुआ हुआ था, अब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके पास आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में थे एंजाइम्स, वो वापस क्या हो रहे हैं, अपना फंक्शन रीगेन कर रहे हैं, वापस एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं. सो हियर चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. एवरेज स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर आपके पास 20 to 150 मिलियन होता है, ठीक है. ऑप्टिमम पीएच फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्टमक, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके पास स्टमक का पीएच होता है 1.8 to 2 होता है, ठीक है. सो दिस इज़ हाईली एसिडिक, ठीक है. व्हेन मूविंग इन फ्रॉम द पीएच स्केल, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो, ऐसे नहीं हो सकता. 1 to 14 आपके पास पीएच स्केल होता है, ठीक है, एंड बीच में 7 आपके पास होता है न्यूट्रल, ठीक है. एंड जितना आप यहाँ जाते जाएंगे बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी, और जितना आप यहाँ आते जाएंगे एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है. तो 1 to 2 दिस इज़ हाईली एसिडिक, ठीक है. सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. सुडोमोनास इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ अ सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. इट विच मीन्स दैट इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, एंड बीटा इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन बेकिंग, so in baking we use anaerobic respiration, carbon dioxide produce होती है, that carbon dioxide is used to actually क्या होती है मतलब आपके पास जो आपके पास बेक्ड चीज़ होती है ना उससे डो राइज हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो अगर हम बेकिंग की बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड बाय यीस्ट टू कन्वर्ट द शुगर्स इन डो इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो शुगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, विच कॉजेज द डो टू राइज, ठीक है. सो बीटा इज़ द राइट, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ट्रिपोनीमा पैलेडियम इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो सिफाइलिस कॉज करवा रहा है, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. When two or more genes interact in a way that their effect is additive expression, ठीक है. तो additive expression, दो और more genes इस तरह interact कर रही हैं, so that is polygenic inheritance, ठीक है. A trait that is controlled by multiple genes, ठीक है. Such a trait is often influenced by the interaction of many genes and environmental factors, ठीक है. So beta is the right option. 14 chromosomes किसके अंदर होते हैं, garden bee के अंदर होते हैं, Charlie is the right option. Which of where does the trachea lie in relation to esophagus, ठीक है. तो आपके अगर हम अपनी नेक को फ्रंट से एनालाइज करें तो आपके पास सबसे पहले आएगा ट्रेकिया, एंड ईसोफेगस थोड़ा सा एट द बैक ऑफ नेक होता है, ठीक है. मतलब फ्रंट पे आपके जब आपने आपको फ्रंट से अपनी नेक को देखोगे तो अगर आप देखो तो पहले ट्रेकिया आएगा और उसकी बैक साइड पे ईसोफेगस होगा, ठीक है. तो ट्रेकिया लाई इन रिलेशन टू ईसोफेगस, तो ट्रेकिया लाई वेंट्रल टू ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के फ्रंट पे होते हैं, वेंट्रल मीन्स आगे, ठीक है. तो ट्रेकिया लाई वेंट्रल इन रिलेशन टू द ईसोफेगस. ट्रेकिया इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्लेस्ड वेंट्रली टू ईसोफेगस, ठीक है. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज अ हीमोफिलिक मेल मैरीज अ ओके, दिस इज नॉट हीमोफिलिक, इट इज रिटन अ हीमोफीलिया सी मेल, ठीक है. तो मेल को आपको हुआ है हीमोफीलिया सी, एंड दैट मेल मैरीज अ वुमन हु इज़ अ कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया बी, ठीक है. तो हीमोफीलिया सी इज़ एक्चुअली ऑटोनॉमिक, ठीक है. तो ये आपके पास सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो जो आपके पास मेल का जीनोटाइप होगा दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स एंड वाई सिंपल, ठीक है. बिकॉज उसको जो हीमोफीलिया दैट इज़ ऑटोसोमल, ठीक है, दैट इज़ नॉट सेक्स लिंक, तो उसके एक्स क्रोमोसोम पे वो हीमोफीलिया की जीन प्रेजेंट नहीं होगी. बट द वुमन दैट इज़ हैविंग अ हीमोफीलिया, सो उसका अगर हम जीनोटाइप की बात करें दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स एंड एक्स, एच आप ले लो, ठीक है. सिंस शी इज़ अ कैरियर, तो एक आपके पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा एंड वन एक्स क्रोमोसोम इज़ द अफेक्टेड वन, ठीक है. व्हेन यू आर डूइंग द क्रॉस, so हम देखेंगे this is a female and she is a carrier, she is not affected, and this is the male and this male is affected, ठीक है. तो हम इसको रेड से कर लेते हैं, मार्क दिस इज़ द हीमोफिलिक मेल, ठीक है. नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दिस इज़ एक्स एक्स, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, नॉट इवन अ कैरियर फीमेल, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मेल. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है. अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में उसने कहा है वन ऑफ देयर चिल्ड्रन इज़ हीमोफिलिक, इज़ हीमोफीलिया सी, ठीक है. वन ऑफ देयर चिल्ड्रन हैज़ हीमोफीलिया सी एंड द रिमेनिंग 3 आर नॉर्मल, ठीक है. नेक्स्ट चाइल्ड को हीमोफीलिया होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है. तो ओनली 25% प्रोबेबिलिटी, यानी 4 आउट ऑफ 1 चाइल्ड, नो सॉरी 1 आउट ऑफ
1 out of 4 children child 1 out of 4 child ठीक है has the probability of having a hemophilia. 1 out of 4 children, I'm sorry, my bad. ठीक है, so 25% probability है, 25% because during the cross 1 child out of 4 children is hemophilic. ठीक है, therefore alpha is the right option. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पोसेस गोल्जी. ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती. गोल्जी इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड बैक्टीरिया डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज. ठीक है, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, दिस प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर इट इज़ 0. स्टडी ऑफ जॉइंट्स को आप कहते हैं आर्थ्रोलॉजी. बीटा इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज लिम्फेटिक ऑर्गन. तो स्प्लीन आपके पास लिम्फेटिक ऑर्गन है. ठीक है, किडनी आपकी यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है. स्टमक आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड लिवर भी आपके पास डाइजेशन में एड कर रहा होता है. ठीक है, so spleen is actually an organ involved that acts as a lymphatic organ. So Charlie is the right option. What is true about nuclear membrane? ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर आपके पास हाईली वेरिएबल होते हैं. अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स में उनका नंबर हाईली वेरी कर रहा होता है. ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं सच एज एग्स, तो उनमें आपके पास 30,000 होते हैं पर न्यूक्लियस. ठीक है, एंड रेड ब्लड सेल्स में सिर्फ 3 to 4 पोर्स होती हैं पर न्यूक्लियस, तो दीज आर हाईली वेरिएबल. ठीक है, BCG वैक्सीन कैन बी यूज टू ट्रीट, इट इज़ यूज टू ट्रीट द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. इट इज़ बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन वैक्सीन. ठीक है, एंड इसे TB को ट्रीट किया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म. तो हमने ये पढ़ा था कि an offspring get the mitochondria from the mother since sperm do not have mitochondria. ठीक है, बट sperm की मिड पीस में mitochondria होते हैं, बट स्टिल जो offspring है उसके पास अगर mitochondria आ रहा है, offspring I mean the zygote. ठीक है, तो zygote में जो mitochondria होता है that comes from the egg not from the sperm. ठीक है, बट mitochondria is present in a sperm और कहाँ होता है, मिड पीस में होता है. Charlie is the right option. Which of the following is not an example of disuse of organ. तो मिल्क टीथ का शेड होना that is a natural phenomena. ठीक है, that is not due to disuse of organ. ये नहीं होता कि बच्चा अपना टीथ यूज़ नहीं कर रहा तो वो गिरना है, ऐसी कोई बात नहीं होती. ठीक है, दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, दिस इज़ नॉर्मल. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. साइनाइड इज़ एन एग्जांपल. साइनाइड आपके पास नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर है. ठीक है, वो आपके पास एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता बल्कि एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाता है. ठीक है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जाके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ इंटरफेयर करता है. ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्यूलर रेस्पायरेशन. ठीक है, सो ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस होता है. ठीक है, सो कंपैटिटिव नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट इवॉल्व्ड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आपके पास यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज डोमिनेंस इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन एन एलील. डोमिनेंस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन द रिस्पेक्टिव होमोलोग. ठीक है, तो लोकस दोनों का क्या होता है, सेम होता है. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. ड्यूरिंग इनवॉलेंटरी एक्शन नर्व इम्पल्स इज पास्ड थ्रू अ पैसेज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क होता है, जहाँ से आपकी नर्व इम्पल्स जिस पाथवे को फॉलो कर रही होती है. डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया. सो अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ. तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 23% एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा. तो मेजॉरिटी पोर्शन आप देख लें बाइकार्बोनेट आइंस में ही, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आइन ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है. हु हेल्ड द कॉन्सेप्ट यूनिटी ऑफ लाइफ. तो डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था यूनिटी ऑफ लाइफ का. ठीक है, बाय हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिंकिंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स टू वन और अ कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए का अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें, सो इट इज़ आपके पास होता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन आपके पास होता है इट्स ऑक्सीजन 5. ठीक है, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम में ये होता है ना क्लोरोफिल ए का फार्मूला. क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें, कार्बन 55, हाइड्रोजन आपके पास हो जाता है 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1, ये सेम ही रहता है. ठीक है, सो ये फार्मूला आगे यहाँ पे उसने आपसे पूछा था हाइड्रोजन कितना होता है. सो हाइड्रोजन 72 होता है इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए. ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल बी तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन 70 होगा. ठीक है, सो यस, ऑक्सीजन 5 होता है, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम. ठीक है, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. सो सीलन ट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रेफर्स टू अ लाइफ साइकिल इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑल्टर्स बिटवीन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज मेड्यूसा एंड asexually reproducing stage
polyp. ठीक है, and this alternation of generation is the chance of certain cnidaria such as jellyfish and corals. So Charlie is the right option. Next is which bacteria are called scavengers on earth. So saprophytic bacteria are called the scavengers of earth, scavengers on earth. ठीक है, these are bacteria that decompose the dead organic matter and obtain the nutrients. ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, scavengers कहते हैं. Lysosomes are named so due to their composition and role की वजह से उन्हें lysosomes कहते हैं. Delta is the right option. ठीक है, lysosomes are membrane bounded organelles that contain digestive enzymes such as proteases होते हैं, nucleases हैं, lipases हैं, and they do play a crucial role in the intracellular digestion, breaking down various cellular components, foreign particles and waste material etc. ठीक है, so delta is the right option. Then as white matter in the nervous system is made up of, तो white matter आपके पास myelinated axons का बना हुआ होता है. ठीक है, beta is the right option. Next is the catalytic site of an enzyme. कितने amino acids की बनी हुई होती है? It is 3 to 12. It's written in the textbook. You have to memorize it. Hormone that make the uterus receptive for the implantation of zygote, that is progesterone. ठीक है, मैंने बताया it is important to maintain the pregnancy. ठीक है, and implantation के लिए भी this hormone progesterone is very essential. ठीक है, जब आपके पास LH आके ग्रेफियन फॉलिकल पे एक्ट करके उसे कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, तो दैट कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली secretes progesterone. ठीक है, for what, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके. एंड जब इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद भी आपके पास प्रोजेस्टेरोन, आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड भी सिक्रीट कर रहा होता है. ठीक है, एंड इस तरह सिक्रीट हो रहा होता है प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटा नॉट द अम्बिलिकल कॉर्ड, सॉरी, प्लेसेंटा भी सिक्रीट कर रहा होता है. ठीक है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन इज़ एक्चुअली वेरी असेंशियल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. ठीक है, और इम्प्लांटेशन के लिए भी ज़रूरी होता है चार्ली. ठीक है, so this is acromegaly is caused by due to over secretion of, तो आपके पास acromegaly उस टाइम होती है आपको जब आपकी ग्रोथ मतलब ग्रोइंग एज ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए. ठीक है, सो उस टाइम आपके पास जो विड्थ होती है ना, बोन विड्थ में इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है. दैट कंडीशन इज़ नोन एज acromegaly. एंड सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन. सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. ओवर प्रोडक्शन, ओवर सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की. ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, इनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फाउंड इन कॉकरोच के अंदर आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रोपोनिन बाइंड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ट्रोपोनिन मायोसिन के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं हुआ होता. कैल्शियम के साथ भी बाइंड होता है एंड ट्रोपोमायोसिन के साथ भी. ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली विद मायोसिन. ठीक है, ट्रोपोनिन डज नॉट डायरेक्टली बाइंड टू मायोसिन. इंस्टेड ट्रोपोनिन रेगुलेट कर रहा होता है इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिव एंड मायोसिन बाय मॉड्यूलेटिंग द पोजिशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव कैन बी डोनेटेड टू. ए नेगेटिव है, इसका मतलब ए नेगेटिव है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसे ए पॉजिटिव को दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, सो यहाँ उन्होंने आपको डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स दिए हैं और ये भी बताया हुआ है कि आप दे किस को सकते हो और ये ब्लड ग्रुप रिसीव किससे कर सकता है. ठीक है, ऑक्सीजन विच इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ एट वेरी लो एनर्जी लेवल. ठीक है, लो एनर्जी लेवल पे होता है, which make it ideal to accept the electron as it is in the low energy level. Charlie is the right option. The receptors for the sensation of pain nociceptors होते हैं. Beta is the right option. Cardiac muscles are the muscles of heart walls only. सिर्फ heart के muscles को cardiac muscles कहते हैं. Aorta, valves, pulmonary artery ऐसा और कुछ नहीं होता, सिर्फ heart, क्योंकि cardia, the word cardia is actually related to heart. तो cardiac muscles की बात करें, so these are only the muscles of human heart. ठीक है. Which of the following statement is true? Phenol dissolve alkalis readily. ठीक है, phenol do dissolve alkalis readily. phenol की acidic nature होती है. ठीक है, phenol is less acidic than alcohol. नहीं, phenol ज़्यादा acidic होता है. अगर हम acidic strength की बात करें, first come carboxylic acid, then phenol, then water and then alcohol. ठीक है, phenol is more acidic than HCl. नहीं, जो आपके पास phenol है, ये जितने भी आपके पास organic acids होते हैं ना, even carboxylic acid is less acidic than HCl. तो HCl is a mineral acid. तो mineral acids are stronger in acidic strength as compared to your organic acids. ठीक है, ये फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. ठीक है, ये वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स. HCl आ गया, H2SO4 आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, HNO3 आ गया, आपके पास नाइट्रिक एसिड. सो ये जितने भी एसिड्स हैं ना, दीज आर स्ट्रॉगर एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि ये मिनरल एसिड्स हैं. ठीक है, डेल्टा को देखें, फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल. ठीक है, सो चार्ली इज़ राइट ऑप्शन. फिनोल डिजॉल्व अल्कलीज रेडिली. द प्रेसिपिटेशन कब आपके पास अकर होती है, जब आपके पास आयनिक कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, देन KSP. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. अब आपने इसका नेम देना है, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ ना करूँ ना,
अच्छा अगर आप लोग वैसे ही देख लें तो क्वेश्चन मार्क से पीछे वाला CH3 है ना, ये वाला कार्बन नंबर 1 है, उससे पीछे वाला ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। बल्कि रुके मैं ड्रॉ करके ही समझा देती हूँ। आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखें अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करें ना तो आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड कार्बन पे, लेकिन अगर आप एंड से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड आ रहे हैं सेकंड कार्बन पे। सो वी आर गोइंग टू प्रेफर नेमिंग द चेन फ्रॉम लास्ट, ठीक है। सो इट इज़ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ लिख देती हूँ CH3। तो आप यहाँ से यूँ करके कर दें, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज़ 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। सो मीट ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट एंड ऑक्ट, सो दैट इज़ ऑक्ट। पहले तो आप ये लिखते हैं, ठीक है। फिर आप डबल बॉन्ड देखें, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम कहेंगे 2,5 ऑक्ट ऑक्टा, ठीक है। एंड 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, सो दिस मीन्स डाई and ene, this means double bond. The 2,5 octadiene, Charlie is the right option for this. Which of the following statement is correct about the Avogadro's constant? So Avogadro constant is the number of atoms in 1 mole of any compound. आपके पास in 1 mole of any element आपके पास number of atoms क्या होंगे? That will be equal to Avogadro's number, ठीक है। either it's neon, either it's carbon or whatever, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल आपके पास किसके इक्वल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीसो आइसोमर, ठीक है। तो मीसो आइसोमर किसका होता है? दीज आर एक्चुअली सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड कायरल कार्बन्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड दिस कंपाउंड डज नॉट हैव अ कायरल कार्बन, सो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीसो आइसोमर? चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। मैंने आपको बता दिया, मीसो आइसोमर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं एंड कायरल कार्बन्स मस्ट बी प्रेजेंट, और इस कार्बन में आपके पास इस कंपाउंड में नहीं है, सो ठीक है। सो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द ग्रुप हुज एलिमेंट्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1A की एलिमेंट्स इजीली उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो उसे इजीली लूज़ कर देंगे 1A, ठीक है। एंड 2A बाकी सारे नहीं करेंगे, ठीक है। 5A लिखा हुआ है तो 5A के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी 6A 7 है। अब दीज 5 6 7 दे डू प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन करने होते हैं, ठीक है। सो ये इतना लूज़ करना प्रेफर नहीं करते, ये गेन करेंगे, ठीक है। बट 1 ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा, ठीक है, एंड उसका उसके वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद लिथियम डाई अल्काइल कॉपर इट प्रोड्यूसेस एन अल्केन, ठीक है। पूरा रिएक्शन आपको बताया हुआ है। It is often referred to as Gilman reagent. It leads to the formation of an alkane. ठीक है, जो Gilman reagent है, it is an organocopper compound that can undergo nucleophilic substitution reaction with alkyl halides. इस reaction में आपके पास जो alkyl halide है that undergoes a nucleophilic substitution with Gilman's reagent, resulting in the transfer of an alkyl group from alkyl halide to copper atom, और by product इसमें आपके पास क्या बन जाता है? alkane बन जाता है। So alpha is the right option. Unpaired, which pair of ions will have 5 unpaired d electrons? तो 5 unpaired d electrons की बात हम करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यूँ करके ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे लिख देती हूँ, वी डू हैव एलिमेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम कह रहे हैं स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, ठीक है। सो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें आउटर मोस्ट शेल में, तो हम कहेंगे यू डू हैव 3d1 4s2, टाइटेनियम में 3d2 4s2, वेनेडियम में 3d3 4s2, देन कम्स 3d4 4s2 नहीं होगा, ये नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है? इट नेचुरली एग्जिस्ट एज 3d5 एंड 4s1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह 5d जो पार्शियली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी ये 3d5 हो जाता है। देन कम्स 3d5 एक्चुअली जो होना चाहिए था, एंड 4s2 आपके पास होगा, 3d6 4s2 3d7 3d8 3d9 नहीं होता, 3d10 होगा, यहाँ 4s2 ही आ रहा है, यहाँ 4s1 हो जाएगा, एंड 3d10
4s2। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, ठीक है। अब आप देखें, आप फेरस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करें तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाए, Fe+3, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, पहले ये वाले लूज़ हो गए एंड फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो गए, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। एंड मैंगनीज़ की अगर हम देखें Mn में, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, तो आपके पास यहाँ क्या रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी ऑर्बिटल आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाई कर सकता है, 10, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या हैं, अनपेयर। जब आप अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लेट मी इरेज दिस, और मैं आपको बताती हूँ किस तरह होगा। सपोज़ आपके पास इस तरह लिखने 1 2 3 4, ठीक है। तो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने अकोमोडेट करने, आप इस तरह करेंगे, ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अकोमोडेट कर दिए, और ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड हैं। तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डेल्टा में है, दैट इज़ Fe+3 एंड मैंगनीज +2। If 4 balloons are filled with different gases, which gas containing balloon will deflate first, ठीक है। तो हाइड्रोजन जिसके अंदर होगी, जिस बलून के अंदर, इट विल डिफ्लेट फर्स्ट, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम है और उसका एटॉमिक साइज भी स्मॉल है एज कम्पेयर टू अदर गैसेस, सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लीस्ट होता है, ठीक है। इट इज़ एन अल्कली मेटल एंड अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू देयर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लार्ज एटॉमिक साइज, ठीक है। लिथियम विल रिक्वायर अ लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे निकालने के लिए आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सो इट हैज़ अ लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। विच कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट बोहर, तो बोहर ने शेल्स को या ऑर्बिट्स को उसने एनर्जी लेवल का नाम दिया था, SO इज़ द राइट ऑप्शन। एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट बोहर ने निकाला था। विच एंजाइम इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन, सो इट इज़ L asparginase, ठीक है। बीटा इज द राइट ऑप्शन, दिस इज एन एंजाइम। आइडियल गैस इक्वेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एक्सेप्ट, इसका मतलब आइडियल गैस से आप कौन सी प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन, हम कहेंगे PV इज इक्वल्स टू, वेट, इट इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। आप इसे अगर रीअरेंज कर लो तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप इसे करते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास RT, ठीक है। एंड PM डिवाइडेड बाय RT is equals to mass per unit volume, and mass per unit volume is equals to what, डेंसिटी। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इस आइडियल गैस इक्वेशन से आपने क्या निकाला, आपने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपने निकाल दिया प्रेशर, आपने निकाल दी डेंसिटी, बट यू कांट फाइंड द मोलैरिटी। मोलैरिटी इज़ एक्चुअली मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मोल पर DM³ आपके पास होता है, सो वो आप नहीं निकाल सकते, डेल्टा आप नहीं फाइंड कर सकते, बाकी आपने ये चीज़ें, तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। बेंजीन ऑल्सो अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड फॉर सेवरल आवर्स। इलेक्ट्रोफाइल इसमें आपके पास SO3 होता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर ऑल द रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन के हो रहे होते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस रिएक्शन SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, ठीक है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है, तभी ये न्यूक्लियस लविंग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसमें आप देख लें, अल्फा में आपके पास नेगेटिव साइन है, दैट इंडिकेट्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। बीटा में भी नेगेटिव साइन है। डेल्टा में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इट इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली न्यूक्लियस लविंग एंड या आई वाज राइट, न्यूक्लियस लविंग होता है एंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो बाकी सारे आपके पास न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, बट चार्ली आपके पास पॉजिटिव साइन है, दैट इंडिकेट्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ठीक है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। H2C पॉजिटिव इज़ अ कार्बोकेटाइन, ठीक है, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल होती है, ठीक है। IUPAC नेम आपने इसका बताना है, दिस इज़ मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इथेन मिथ देखें, CH3 इज़ मिथाइल ग्रुप, साथ आपके पास ऑक्सी कह देंगे, ऑक्सीजन अटैच है, एंड आगे आपके पास इथेन है, सो दिस इज नोन एज मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ सोल्यूशन विच डज नॉट टेंड टू वेरी इन इट्स pH इज कॉल्ड, ठीक है। आप एसिड डाल रहे हैं थोड़ा सा या बेस डाल रहे हैं और उसका pH चेंज नहीं हो रहा, सच अ सोल्यूशन इज़ बफर, ठीक है। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। बफर सोल्यूशन डज नॉट टेंड टू चेंज द pH, ठीक है। दिस इज़ बीटा।
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? तो कार्बन में आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड 12 इसका मास नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नंबर ऑफ एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करें, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ आपके पास बची 2 हो जाते हैं तो 2p2 होगा। Alpha is the right option for this. Phenol is more reactive than benzene towards the electrophilic substitution. This characteristic is due to which of the following? Strong mesomeric structure, mesomeric effect है आपके पास, ठीक है। Presence of hydroxyl group in the phenol allow for the extensive resonance delocalization of electron in the benzene ring. इसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसकी वजह से जो आपके पास बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दैट व्हाट विल हैपन, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा आपके पास उनकी क्या हो जाएगी, इट विल अलाउ एक्सटेंसिव रेजोनेंस, ठीक है, फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग. दिस विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग mesomeric effect. This mesomeric effect stabilize the positive charge on the intermediate during the electrophilic substitution and इसकी वजह से बेंजीन ज़्यादा reactive होता है. Which of the following is the order of reactivity of nucleophilic addition? तो benzaldehyde है, then acetophenone है, and then benzophenone है, ठीक है. So this is the reactivity towards the nucleophilic addition. It is influenced by electron withdrawing या electron donating group present on the aromatic ring. benzaldehyde में आपके पास ज़्यादा relative carbonyl group है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइड्रोजन एटम ऑन द बेंजीन रिंग मेकिंग इट मोर रिएक्टिव. एसीटोफिनोन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है इसके पास, ठीक है, एंड दिस रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड. एंड बेंजोफिनोन में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स हैं, that further reduces the reactivity compared to both the benzaldehyde and acetophenone. So delta is the right option. Outer shell configuration of transition block element आपके पास कितनी आ जाती है, इसको हम यूँ करके लिखेंगे, it is n-1, ठीक है, D की रेंज आपके पास आ गई 1 to 10 and you have ns 1 to 2 होती है, 0 to 2 आप लिखते हैं, ठीक है. So Charlie is the right option for this. आप इसको इस तरह लिखेंगे, wait a second, ठीक है. सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU से आप एटॉमिक मास यूनिट से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 12? तो जो आपके पास एटम्स जो होते हैं जब फ्री स्टेट में होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट उसकी आपके पास 0 होगी. आइदर टेक इट कार्बन 12 या कोई और एलिमेंट आप ले लें, फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा. ज़्वीटर आयन को आप इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं. अमाइनो एसिड में आप क्या कर लेते हैं, आइंस को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है. तो ज़्वीटर आयन इज़ एन आयन दैट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप. आपके पास an ion possessing both positive and negative electrical charges. ज़्वीटर आयन आर मोस्टली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, एंड उन्हें इनर सॉल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर? तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ लेस सॉल्यूबल, ठीक है. ऑल द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, लेकिन लिथियम ऑक्साइड मच लेस सॉल्यूबल है बिकॉज ऑफ इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड की एनर्जी, जब आप बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हो तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज़ रिलीज्ड, थस एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस डिक्रीज़ हो जाती है. एनर्जी आपके पास रिलीज़ होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इस वजह से रिएक्टिंग सब्सटेंस की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. माइकल फेरेडे डिस्कवर्ड बेंजीन इन द गैस फॉर्म्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से माइकल फेरेडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया था. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज आईयूपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. आप इसको देख लें, लेट मी ड्रॉ इट. जस्ट गिव मी सेकेंड, ठीक है. तो आप इस कंपाउंड को ड्रॉ करें. यहाँ पे यू हैव CH3 CH2 होल थ्राइस, ठीक है, एंड देन C, और इसके साथ आपके पास यूँ करके CH3 3 अटैच हैं लाइक दिस, ठीक है. अब आपने इसको नाम देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह देते हैं कार्बन 1 आपके पास ये आ जाएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी द कार्बन 1, दिस इज़ कार्बन 2, ठीक है. तो 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, और 1 मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये 3 कार्बन यहाँ आ गए, ठीक है, एंड हेक्स, ठीक है. सो इट इज़ 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है. सिंस आपके पास कोई अनसेचुरेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो दिस इज़ एन एल्केन, ठीक है. एंड आपके पास कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, सो इट इज़ 2 डाई मिथाइल हेक्सेन.
one of the reactants consumed earlier than the other in a chemical reaction, limiting reactant earlier consume हो जाता है, ठीक है. ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपके पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड कर रहे होते हैं. बीटा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज कलर ऑफ मैग्नीशियम मेटल फ्लेम, तो वाइट कलर का फ्लेम होता है ऑफ मैग्नीशियम मेटल. डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. विच स्पीशी हैज़ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, एल्यूमिनियम आयन का ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल. देयर इज अ एंटायर चार्ट गिवन, ठीक है. जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में डाउन जाते हैं, डाउन द, ठीक है, तो आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है. एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपके पास गिवन ऑप्शंस में से एल्यूमिनियम का सबसे ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल है. सो वाई अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तभी वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्टेंट दोबारा बन जाते हैं, ठीक है. दिस इज़ द रीज़न वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर होते हैं, ठीक है. आप उसमें प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स कैन possess small regions of orderly arrangement of atoms, ठीक है. Amorphous solids can possess small regions of orderly arrangement of atoms although overall structure lacks लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लोकलाइज्ड रीजन्स ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, उसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है अमॉर्फस सॉलिड्स में. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट में एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है. So Charlie is the right option. Next is which of the following compound will react with Tollens reagent to give metallic silver, तो Tollens reagent के साथ आपके पास aldehydes react करते हैं, ketones या आपके पास acidic acids, alcohols ये react नहीं करते. So alpha is the right option. and जब इसका reaction होगा तो आपके पास metallic silver produce होगा, ठीक है. So these are the conditions for the methanol. It is an aldehyde. Okay. रेस्ट ऑफ कंपाउंड्स टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते. अ कैटलिस्ट वर्क बाय कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है, ठीक है. इन अदर वर्ड्स ये इंक्रीज कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन, ठीक है. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ पेंटेन हैव द लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो नियोपेंटेन का आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होता है, ठीक है. जब आपके पास ब्रांचिंग आ जाती है ना, इस ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो जाता है. इसकी वजह से आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा. रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी. ये स्टेटमेंट है इसकी. डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसीटोन मिलेगा. आप इसे ड्राई हीट करोगे, यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है कैल्शियम एसीटेट को आप ड्राई हीट करोगे, आपके पास एसीटोन आएगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, ठीक है. यू नो द कैल्शियम एसीटेट अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और इसके रिजल्ट में आपके पास एसीटोन बन रहा होता है. यहाँ पे उन्होंने आपको रिएक्शन वो भी दिया हुआ है, रिएक्शन इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. जीरो कब हो जाता है, 0 केल्विन पे आपके पास मास वॉल्यूम आपके पास गिवन मास ऑफ अ गैस का 0 हो जाता है. दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है. दिस इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर. एक्चुअली इस टेम्परेचर पे एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ये आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाइपोथेटिकली हम कहते हैं अगर ये टेम्परेचर हो तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकस रिएजेंट, तो इसमें आपके पास एनहाइड्रस ZnCl होता है एंड HCl होता है. या आप दिस इज द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है. ल्यूकस रिएजेंट का टेस्ट होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज टू कैलकुलेट, तो बॉर्न-हेबर साइकिल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड. चार्ली इज द राइट ऑप्शन, ठीक है. इट इज़ अ थर्मोडायनामिक साइकिल विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है. So the next MCQ is why do electrons have opposite spins when they are in the same orbital, ठीक है. तो अब एक इलेक्ट्रॉन है, सिंस अगर हम यूँ करके से यूँ करके एक ऑर्बिटल ड्रॉ करें, सपोज हम कहते हैं 2px कह देते हैं, तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी, ठीक है. एक की इस तरह क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है. अब ये ऑपोजिट स्पिन क्यों होती है, दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन द लेस रिपल्शन एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड. दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होगी एंड एट द एंड आपके पास रिपल्शन क्या हो जाएगी, लीस्ट रिपल्शन होगी. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन. अगर आप किस चीज़ को इंक्रीज़ करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ कर जाएगी. ड्यू टू दिस आपके पास लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी और वो ज़्यादा ईजिली क्या करना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा. With the increase in the value of principal quantum number n, the size of s orbital, तो अगर आप देखें, अगर हम कहें कि साइज़ कंपैरिजन करें हम डिफरेंट s ऑर्बिटल्स का, ठीक है, तो हम यूँ करके कहेंगे कि s आपके पास छोटा है देन 1s इज़ 1s ही होता है ना s, हम कहते हैं 1s जो है उससे आपके पास बड़ा होता है 2s,
आई मेड द रॉन्ग साइन, सॉरी। ठीक है, 1s का साइज़ इज़ लेस दैन 2s एंड 2s का साइज़ इज़ लेस दैन 3s। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी तो आपके पास s ऑर्बिटल का साइज़ भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है आपके पास। इन सारे ऑप्शंस में से आप देख लें, बीटा इज़ एन अल्केन, इट इज़ अ ब्यूटेन। ठीक है, सो इट इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी 2 ब्यूटाइन 1 पेंटीन, इनमें आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगी। ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, sp3 एग्जिस्ट ओनली इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो रबर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, कॉपर सल्फेट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, शुगर भी है, सुक्रोज आप उसे कहते हैं, NaCl भी है, बट इन केस ऑफ रबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन परफेक्टली ऑर्डर मैनर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। बॉन्ड एंथैल्पी को आप किलो जाउल पर मोल में एक्सप्रेस करते हो या आप इसे किलो कैलोरीज पर मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, बट कैलोरीज जाउल्स वोल्ट्स में आप इसे एक्सप्रेस नहीं करते, सो बॉन्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जाउल पर मोल, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपके पास 150.5 किलो जाउल पर मोल है, इट इज़ मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईन। ठीक है, सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन आपके पास पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से ही अटैच हुए हुए होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज रेफर्स टू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स क्रिएटिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एसिडिक एसिड इज वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, किस रीज़न की वजह से, अगर हम यहाँ पे ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अगर हम एसिडिक एसिड है ना एंड दूसरा उसने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, आप H2SO4 की आयनाइजेशन करवाओगे, ठीक है, तो आपके पास बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, कम्प्लीटली आयनाइज हो गया हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, हाइड्रोजन कम्प्लीटली आयनाइज हो गया। ठीक है, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट एसिडिक एसिड CH3COOH, आप इसकी आयनाइजेशन कराओगे तो इसकी पार्शियल आयनाइजेशन होगी CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव बनेगा। अब ये हाइड्रोजन आयन तो आयनाइज हो गया, बाकी 3 हाइड्रोजन आयन इसमें ऐसे ही रह गए, तो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, इस वजह से आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, एसिडिक एसिड आपके पास वीक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, this is the reason it has the less degree of ionization, beta is the right option. Next is conversion of sodium into sodium ions, तो आप जब हम एक इलेक्ट्रॉन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना तो वो एनर्जी लूज़ करता है, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, सो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू फॉर इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किस पे डिपेंड नहीं करी, आपके पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करी। अगर हम फार्मूला यहाँ पे लिखें, वेट अ सेकेंड, तो अगर हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखें तो हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करी है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे एंड टाइम पे। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को खोलें सो इट इज़ आपके पास B क्रॉस A, डॉट प्रोडक्ट है नॉट क्रॉस, B डॉट A एंड डेल्टा T आप लिखते हैं, टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इन सारे इन चीज़ों पे नंबर ऑफ़ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर देगा ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, बट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओहमिक डिवाइस, तो आपके पास कॉपर वायर ओहमिक है, बाकी सारे नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। सर्किट दैट कन्वर्ट पल्सेटिंग वोल्टेज इनटू ऑफ द रेक्टिफायर टू स्मूथ वोल्टेज। ठीक है, तो वो आपके पास फिल्टर होती है, इट इज़ अ सर्किट, वो कन्वर्ट जो आपके पास रेक्टिफायर जब आपके पास क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है ना वो आपके पास पल्सेटिंग होता है एंड क्या कहते हैं उसको स्मूथ करने के लिए आप डिवाइस यूज़ करते हो फिल्टर। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अलॉन्ग द पॉइंटिंग थम, आप इस तरह राइट हैंड रूल इस तरह यूज़ करते हो। ठीक है, जो थम है इट पॉइंट टूवर्ड्स द
एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ही होती है, ठीक है। सो आपके पास डिस्प्लेसमेंट को कौन शो करता है, पॉइंटिंग थंब। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल पाथ एयर फ्रिक्शन अफेक्ट कर रही होती है दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन को, ठीक है। इसे आप ड्रैग फोर्स भी कहते हो या एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग आप इसे कह दो, ठीक है, एयर फ्रिक्शन को। सो ये दोनों कंपोनेंट्स को अफेक्ट करिए। वेव इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। जब हम वेव की बात कर रहे होते हैं हम उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ की बात करते हैं। हमें फार्मूला भी हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। सो फिजिकल पैरामीटर्स आपके पास 3 ही है, वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड आप कह दें, फ्रीक्वेंसी है एंड आपके पास वेव लेंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूव करता है। फॉर बेटर रिजल्ट एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर मेक्स यूज ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बीटा इज द राइट ऑप्शन। बार मैग्नेट इज फॉलिंग इनसाइड अ लॉन्ग कॉपर ट्यूब, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द कॉपर ट्यूब आपके पास क्या होगी, जी से कम होगी। जी से कम क्यों होगी, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखें तो हम कहेंगे मैग्नेट जिस तरह फॉल करता है, इट इंड्यूस ए डे करंट इन द कॉपर ट्यूब विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज मोशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। These opposing magnetic fields create resistive forces that slows down the magnet's descent. As a result, the acceleration of the magnet inside the copper tube आपके पास reduce हो जाती है as compared to acceleration due to gravity, ठीक है। So आपके पास acceleration की value less than g आ जाती है। Next we do have a numerical, ठीक है, एंड इट इज़ बल्ब के पास आपकी पावर दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है, आपने आउटपुट पावर फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आउटपुट पावर के लिए, ठीक है। टू फाइंड द आउटपुट यू हैव टू मल्टीप्लाई द इनपुट पावर एंड 20 को आप मल्टीप्लाई कर दें 50% से, दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाई 100, यानी आपने इनपुट पावर और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 इससे और ये 0 इससे काट दें, 5 2 ज़ार 10, तो आपके पास 10 वॉट आंसर आ जाएगा एंड आपके पास सबसे नियरेस्ट आंसर इसका 12 वोट है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू, सॉलिड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस, ठीक है। So longitudinal waves are the waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves, ठीक है। These waves travel faster through solids as compared to liquids, gases or plasma. This is because solids have higher density, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस, इसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ वेव एनर्जी ईजी हो जाती है, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें आपके पास इक्वल टू दैट एट द सरफेस है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। हमें पता है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इंक्लूडिंग एट द सेंटर वो इक्वल होगा जितनी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट द सरफेस, ठीक है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन एन एक्सपेरिमेंट काउंट रेट ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेल फ्रॉम 400 काउंट पर सेकेंड टू 50 काउंट पर सेकेंड इन 50 मिनट्स। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने आपसे पूछी है, ठीक है। टू डिटर्मिन द हाफ लाइफ आप क्या करोगे, आप फार्मूला यूज़ करोगे एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू हाफ टी बाई टी हाफ लाइफ, ठीक है। एंड एन नॉट 400 काउंट्स, इस तरह आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। अपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो द फार्मूला इज़ एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 1/2 रेज टू द पावर टी टी 1/2, ठीक है। तो जब आप इसको कर दोगे 1/2 रेज टू द पावर 150 डिवाइडेड बाई टी 1/2, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एन टी की वैल्यू पुट करते हैं 50 इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाई 1/2 रेज टू द पावर 150 डिवाइडेड बाई टी 1/2, ठीक है। एंड आप इसे जब सॉल्व कर देंगे इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, लॉग ले लें, सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 50 मिनट्स, ठीक है। सो 50 मिनट्स इज़ द राइट आंसर, चार्ली इज़ द राइट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, तो मैग्नेट आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड दे एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी they exhibit magnetic properties and they can be magnetized themselves, ठीक है। Next is the kinetic energy of simple harmonic oscillator is double of its potential energy at a point where instantaneous displacement equal होगी 1 divided by square root 3 amplitude के, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 2 टाइम्स पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है जनरली 2 टाइम्स पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस आपके पास काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एंड इसमें ये तभी सेटिस्फाई होगी जब आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 1 बाय स्क्वायर रूट 3 टाइम्स एम्पलीट्यूड की आ रही होगी।
ठीक है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज ब्रॉट नियर अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, नियर, ठीक है, उसके करीब लाए हैं, तो आपके पास जो अनचार्ज कंडक्टर है उसके अंदर के जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। नियर एंड ऑफ द कंडक्टर एक्वायर कर लेगा ऑपोजिट चार्ज एंड द फार्दर एंड कर देगा सेम चार्ज एक्वायर कर देगा। तो जस्ट रीअरेंजमेंट होती है, एज अ होल वो पार्टिकल आपके पास न्यूट्रल ही रहेगा। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन, सो दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, ये डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। वर्क का आपने बताना है, तो वर्क इज इक्वल टू हम कहते हैं एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अगर फोर्स ज़ीरो हो, वर्क डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, या कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास ऐसी आ रही हो कि आपके पास ज़ीरो वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो आपके पास यानी कॉस 90 हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इन ऐसी सिचुएशंस में वर्क डन ज़ीरो होता है, ठीक है। अब बंदा ज़ोर तो लगा रहा था, वॉल को पुश कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसने डिस्प्लेस नहीं की वॉल को, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। सिंस डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, कोई वर्क नहीं किया उसने, ठीक है। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू आवर हैंड इन द वॉच, तो वॉच में हम मिनट हैंड टू आवर हैंड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वॉच में आपके पास 60 मिनट होते हैं एंड 12 आवर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, आपने फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपके पास मिनट हैंड का आ जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है, आप इसे सेकंड्स में कर रहे हो, एंड वेलोसिटी दूसरे की आपके पास आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और आप इसे मल्टीप्लाई किससे भी कर दोगे, 12 से कर दोगे, क्योंकि आपके पास 12 आवर्स होते हैं, ठीक है, इन अ क्लॉक। तो जब आप इसको इनका रेशो लोगे, ठीक है, सो आप क्या करोगे, यू विल डू 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 आर 36, ये 60 है, सॉरी 3600, एंड इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख देंगे, 2 पाई डिवाइड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई। आप 2 पाई 3600 कैंसिल कर दें, 12 बाई 1 आ जाएगा, सो इट्स 12 रेशो 1 इज़ द राइट ऑप्शन, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज, तो फोर्स और एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल्स टू एम में, ठीक है। सो आपके पास मैस तो नहीं है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो जो आपके पास डायरेक्शन होगी फोर्स की, वही एक्सेलरेशन की भी होगी। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास एक्सप्लेन कर रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास डेल्टा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ऑल द एक्शंस हैव अ रिएक्शन, दैट्स व्हाई एनी फोर्स अकर, ठीक है। एनी फोर्स डज नॉट अकर एज अ सिंगल, इट विल अफेक्टेड बाय अदर फोर्सेज टू, ठीक है। यानी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है। जिसमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कोई भी फोर्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करी, उसकी कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी साथ, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर में आपके पास फोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक एक्शन फोर्स है तो डेफिनेटली उसकी अपोजिंग रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब आपके पास फोर्सेज पेयर में प्रेजेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट अकर्स ड्यू टू हीट फ्लो की वजह से, थर्मल है, थर्म हीट होती है, हीट की फ्लो की वजह से ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, एंड वी कॉल इट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। A second pendulum starts its oscillation from extreme position. What is the ratio of its amplitude to distance after 7 seconds? ठीक है। तो हम कह रहे हैं फॉर सिंपल पेंडुलम रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड टू डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ गिवन टाइम आपके पास 1:2 होता है, ठीक है। दिस मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम is twice as the displacement at any given point during the oscillation. इस केस में pendulum starts from the extreme position, which means displacement at the beginning is equal to amplitude, ठीक है। आफ्टर 7 seconds आपके पास displacement हो जाएगी half the amplitude, तो इनका रेशो जब आप लेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा 1:2। पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एनिहिलेट इनटू, तो 2 गैमा रेज बनाते हैं, ठीक है, दे एनिहिलेट इनटू 2 गैमा रे फोटॉन्स, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। पेयर एनिहिलेशन है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, एंड आफ्टर एनिहिलेशन आपके पास क्या हो रहा है, 2 गैमा रे फोटॉन्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज यूज टू ऑपरेट द एलिवेटर, द मोटर डज इतने वर्क इन 70 सेकेंड। आउटपुट पावर आपने फाइंड करनी है, सो यू विल सिंपली अप्लाई द फार्मूला ऑफ पावर हियर, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो आप पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो पावर आपने फाइंड करनी है, इट इज़ वर्क डन इज़ 140,000 डिवाइडेड बाय 70 सेकेंड्स, 0 से काटते हैं, 7 1 7 7 2 14, तो आपके पास आ जाएगा 2 और ये 3 ज़ीरोज़ को हम कहते हैं किलो। सो आपके पास आंसर आ रहा है 2.0 किलो वाट,
ठीक है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ इट इज़ कंडक्टिव इन नेचर देयर इज गोइंग टू बी लो रेजिस्टेंस, अगर वो कंडक्टिव नहीं होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है बाय मूविंग चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, जो मर्जी कर रहा हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कब प्रोड्यूस होगी, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। एयर इज पम्प्ड इनटू अ बाइसिकल टायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कह रहे हैं मोर मॉलिक्यूल स्ट्राइक द टायर वॉल पर सेकेंड। ठीक है, हम कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की। एज अ रिजल्ट जब आप ज़्यादा एयर को पंप करोगे इन द टायर तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज़ करेगा। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर डिक्रीज़ को टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द टायर, आपके पास जो ज़्यादा एयर होगी, जो ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे नीड टू स्ट्राइक द टायर वॉल पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो अल्फा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ होती है। ठीक है, एक पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक वेव ने। रेडियो आइसोटोप्स कैन बी फॉर्म बाय बम्बार्डमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, तो आप न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कराओगे तो रेडियो आइसोटोप्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, its number of neutron increases while which result in the formation of radioisotopes. ठीक है, next is a stone dropped from the building top 80 meter high from the ground, in how much time t will it touch the ground। तो आपने टाइम फाइंड करना है, आपको हाइट गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, आपने फ्री फॉल का केस है। ठीक है, आपने उसको ड्रॉप किया है, हाइट आपके पास 80 मीटर आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, सिंस इट इज़ फ्री फॉल टी आप ऐसे ही लिखते हैं प्लस नॉट इज़ इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे आप फिर लिखेंगे +1/2। एक्सेलरेशन आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी होगी 10 है और टी स्केयर आप लिखते हैं। ठीक है, 80 इज इक्वल्स टू 0 टीज आर 0। ठीक है, तो 0 प्लस यहाँ पे से 5 कर दें, 5 टी स्केयर। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू टी स्केयर एंड आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 8 30 6 ज़ार 30। ठीक है, सो 16 इज इक्वल्स टू टी स्केयर आ गया। यू विल टेक द स्केयर रूट एंड 16 का स्केयर रूट होता है 4, तो टाइम आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फोर्स एंड वेक्टर एरिया आपके पास 90 डिग्री होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा कॉस 90 0, मैग्नेटिक फ्लक्स 0। ठीक है, फिलिंग इन द टीथ शुड बी मेड फ्रॉम अ मटेरियल विच एक्सपैंड बाय द सेम अमाउंट एज द टूथ वन हीटेड। जब हीट करेंगे तो फिलिंग है और जो टूथ है वो दोनों सेम अमाउंट से आपके पास क्या करें, एक्सपेंड करें। ठीक है, इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द फिलिंग मटेरियल टू हैव द सिमिलर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एज द टूथ सरफेस। दिस इंश्योर्स दैट फिलिंग मटेरियल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट अ सिमिलर रेट एट टूथ के साथ ही वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू चेंज इन टेम्परेचर बाय यूजिंग अ फिलिंग मटेरियल दैट एक्सपेंड बाय द सेम अमाउंट एज टूथ व्हेन हीटेड, इट मेंटेन्स द इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द टूथ रिस्टोरेशन इंटरफेस, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिजर्विंग द लॉन्गेटिविटी ऑफ द डेंटल रिस्टोरेशन। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट करता है गैमा रेडिएशन, तो उसका मास नंबर क्या हो जाता है, सेम रहता है, कोई चीज़ चेंज नहीं होती। आपके पास एक एक्साइटेड एटम था, उसने गैमा रेडिएशंस इमिट करनी है और बड़ी एक्साइट हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारी चीज़ें सेम ही रह रही होती हैं। ऐसा यूनिट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही है। चार्ज पार्टिकल मूव करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने फोर्स फाइंड करनी है, आपको पार्टिकल स्पीड की ज़रूरत नहीं है, चार्ज आपको पता होना चाहिए, सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स पता होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ई इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, आप फार्मूला देख लें। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू डी, तो आपको इस तरह पता चल जाएगा आपको कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द, क्या आपने फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने वो फोर्स फाइंड करने के लिए आपको पार्टिकल की स्पीड पता होना ज़रूरी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देयरफॉर अल्फा इज द राइट ऑप्शन।
Okay, the next question is a body of mass 5 kilogram is moving with the momentum of 10 kilogram meter per second. फोर्स आपके पास 0.2 न्यूटन की एक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकंड. आपने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज फाइंड करना है. ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे आपको हमने इसको इस तरह करेंगे कि आपके पास मैस आपके पास गिवन है 5 किलोग्राम और मोमेंटम भी आपके पास क्या है गिवन है, दैट इज़ 10. ठीक है, तो आपने P इक्वल्स टू mv वाला फार्मूला लगा के मैस फाइंड कर वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है. ठीक है, हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम बाय मैस. ठीक है, सो 10/5 आपके पास 2 आंसर आ गया. ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट फोर्स जो आपके पास बॉडी पे एक्ट कर रही है 0.2 न्यूटन की फॉर अ डायरेक्शन, तो आप उसकी वर्क डन फाइंड करेंगे बाय दैट फोर्स. ठीक है, सो दैट इज़ FD होता है वर्क डन. ठीक है, या D इज इक्वल्स टू V/T आप लिख सकते हैं, F इंटू V डिवाइडेड बाई T आप लिखेंगे. वेलोसिटी आपके पास है, फोर्स आपके पास है 0.2 वेलोसिटी आपके पास है 2, ये भी हमने ऊपर निकाली थी. और आप इसको डिवाइड कर दें टाइम से 10 सेकेंड दैट इज़ गिवन. ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 जूल आंसर आ जाएगा. ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आपने फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन. ठीक है, सो 4 जूल आपके पास आ जाएगा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². ठीक है, और आपके पास 40 जूल ये आंसर आ जाएगा. आपने फाइंड करना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है, KF माइनस KI आपने कर लिया और आपके पास इस तरह 4.4 जूल आंसर आ गया. ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 4.4 जूल, दैट इज़ डेल्टा. ठीक है, इफ़ टू इक्वल masses आर इन द मोशन विद द सेम इंडिविजुअल स्पीड, हम कंक्लूड कर सकते हैं. अब देखिए मैस इक्वल है, स्पीड भी इक्वल है, तो उनका मोमेंटम भी क्या इक्वल होगा. सिंस मोमेंटम भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी. P इज इक्वल्स टू mv ना, दोनों के मैसेज इक्वल हैं, वेलोसिटी भी इक्वल है, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज़ 200 न्यूटन पर कूलम. अगर डिस्टेंस को आप रिड्यूस कर लेंगे 2 मीटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड of a point charge at a distance r is inversely proportional to r square. ठीक है, अब E varies as 1/r². ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ करोगे, डिस्टेंस को आपने हाफ किया, तो आपके पास 4 टाइम इंक्रीज आ जाएगा किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में. सो 800 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर. आप इस तरह सॉल्व करके भी देख सकते हैं. ठीक है, यूजिंग द यूनिट ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग आपके पास क्या आ गया, इसका यूनिट लेंथ के यूनिट के इक्वल होता है. ठीक है, सिंस लेमडा इज़ वेवलेंथ का यूनिट लेंथ के यूनिट के इक्वल होगा. अल्फा इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एनर्जी डज द कैपेसिटर स्टोर, तो कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है. स्टोर एनर्जी आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, सिंस वो स्टोर करे तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करे. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ, कूलम फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि कूलम फोर्स आपके पास वेरी कर रही है डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली वेरी कर रही है. ठीक है, सो बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. When a body moves in a straight line, then its displacement coincides with distance. Straight line motion है तो displacement और distance equal होगा. Speed of sound is faster in moist air because क्योंकि density of moist air आपके पास less होती है as compared to density of dry air. EMF produced by AC generator is maximum when the plane of coil and the magnetic field आपके पास क्या हो, perpendicular to each other हो. EMF आपके पास दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा, तो आपके पास EMF क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच व्हाट कैन द एटम नॉट इमिट, तो गैमा रेज इमिट नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में. गैमा रेज आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट करता है. ठीक है, सो अल्फा कांट बी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, तो आप एनर्जी को मेजर करते हो. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ The parallel metal plates of the capacitor are separated by insulators. Dielectric होता है ना, उन दोनों के दरमियान में dielectric is an insulator. ठीक है, stationary waves can't transport both energy and mass. ठीक है, there is no energy transport in a standing wave because two waves that make them up carry equal energy in opposite direction. तो energy transfer नहीं हो सकता. A child is swinging a swing. The minimum and maximum height of the swing are this and this respectively. The maximum velocity आपने swing की find करनी है. आप ये formula use करेंगे. Drop in potential energy is equals to gain in kinetic energy. ठीक है, mgh है हाइट डिफरेंस आपने ऊपर आपको दिया हुआ है. ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल हाइट्स आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट्स दी हुई हैं. आप उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे इज इक्वल्स टू 1mv². v से v कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सॉरी m से m कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन की साइड्स पे m है ना, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आप इस तरह v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है,
इन अ ट्रांसफार्मर 2 coils आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, वो इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं होती. Gaussian surface for a line charge will be cylinder. ठीक है, for a line charge the Gaussian surface is a cylinder. To find the area of the surface we only count the cylinder itself. The two circles on either end cannot be part of Gaussian surface because they do not have a constant dielectric field, and electric field is not perpendicular to circles, therefore beta is the right option. Next is next आपके पास ये MCQs repeat हो रहे हैं. ठीक है, we already did that. So you can share your marks you got in this test in the comment section. ठीक है, besides अगर आप लोगों का ये टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो it's okay, it's completely fine. ठीक है, sometimes ऐसा होता है कि टेस्ट अच्छा नहीं होता, but what you can do is जो चीज़ गलत हुई है डू अंडरस्टैंड कि आपने गलती कहाँ की है, एंड देन डू रिमेंबर दैट मिस्टेक, लर्न द कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब सिंस आपके पास 2 हफ्ते रह गए MDCAT में, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें. ठीक है, वर्क हार्ड. बिल्कुल ये नहीं करना आप लोग गैप्स लें थोड़े थोड़े, मतलब जो आपके पास गैप जितना आपको लेना चाहिए, बट ये ना हो कि आप पूरा दो हफ्ते छोड़ दें या एक हफ़्ता छोड़ दो कि एक हफ़्ता रेस्ट कर लेता हूँ अगले हफ्ते पढ़ूँगा, ऐसे मत करना. ठीक है, कंटिन्यूसली पढ़ो, मेहनत करो, दुआ करो. इंशाल्लाह यू विल गेट एडमिशन इन योर ड्रीम एट स्कूल. एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग द लाइव सेशन, एंड अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.